अमेरिका के टेनेसा में हाल ही में एक बड़ी इमिग्रेशन कार्रवाई हुई है। आईसीई और पुलिस ने मिलकर 100 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी ट्रंप सरकार की नई डिपोर्टेशन पॉलिसी के तहत हुआ है और इस पूरी रेड का मकसद था अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को पकड़ना, यानी कि उन लोगों को पकड़ना जो बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स या फिर बिना वैलिड वीजा के अमेरिका में रह रहे हैं। लेकिन ये कोई मामूली घटना नहीं है, ये 2025 में इमिग्रेशन पर सख्ती का एक बड़ा संकेत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर इस पूरे ऑपरेशन में क्या हुआ है, ट्रंप का डिपोर्टेशन प्लान क्या है, और अगर आप या फिर आपके जानने वाले अनडॉक्यूमेंटेड हैं तो किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक केयर। 3 मई 2025 को टेनेसा में एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन किया गया जिसमें आईसीई यानी कि जो आइस है और जो टेनेसा हाईवे पेट्रोल है वो शामिल थे। इस पूरे ऑपरेशन में करीब 600 ट्रैफिक स्टॉप्स किए गए हैं और इनमें से 103 लोगों को हिरासत में लिया गया है और ये लोग या तो अनडॉक्यूमेंटेड थे या फिर इमिग्रेशन लॉ का उल्लंघन कर रहे थे। इमिग्रेशन ऑफिसर्स का कहना है कि कुछ मामलों में तो जो ड्रग्स हैं और जो इलीगल हथियार हैं वो भी बरामद किए गए हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरी कार्रवाई का फोकस था इमिग्रेशन स्टेटस, यानी कि जो लोग अमेरिका में बिना वीजा या फिर जो एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ रह रहे थे, वो थे इस ऑपरेशन का मेन टारगेट। अब बात करते हैं ट्रंप के प्रोजेक्ट होम कमिंग की। अब देखिए, ट्रंप ने दोबारा प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे पहला फोकस रखा है इलीगल इमिग्रेशन को खत्म करना। इस योजना के 3 बड़े हिस्से हैं। पहला बड़ा हिस्सा है आईसीई की पावर बढ़ाना, यानी कि अब आईसीई ज्यादा रेड्स कर सकती है और लोकल पुलिस को भी इमिग्रेशन लॉ लागू करने की पावर मिल रही है। इसके अलावा वॉलंटरी डिपोर्टेशन स्कीम भी चलाई जा रही है। जो लोग खुद अमेरिका छोड़ते हैं उन्हें सरकार $1000 की मदद देगी और साथ ही फ्री फ्लाइट भी दे रही है। जो लोग नहीं जाते उनके लिए डिटेंशन, डिपोर्टेशन, सैलरी जब्ती और सजा का प्रावधान है। इसके अलावा ट्रंप ने 20,000 नए आईसीई ऑफिसर्स की भर्ती की बात भी की है जो आने वाले महीनों में देश भर में तैनात किए जाएंगे। अब जरा ये जान लीजिए कि टेनेसा में जो रेड हुई है उसका लोगों पर क्या असर पड़ा है। इस रेड के बाद टेनेसा और खासकर जो नैशविल है उसमें डर का माहौल बन गया है। इमिग्रेंट कम्युनिटीज में लोग बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं, खुद काम पर नहीं जा रहे हैं और अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। नैशविल के जो मेयर हैं उन्होंने इस कार्रवाई की यानी कि जो रेड है उसकी निंदा की है। उन्होंने कहा कि ये जो रेड है वो शहर की सिक्योरिटी से ज्यादा डर फैला रही है और लोगों के बीच असुरक्षा फैला रही है। मेयर ने एक बिलोंगिंग फंड भी शुरू किया है जो उन फैमिलीज की मदद करेगा जिनके घर के सदस्य आईसीई द्वारा गिरफ्तार हुए हैं। इसमें खाना, रहने की जगह, बच्चों की देखभाल और कानूनी सहायता जैसी जो सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी। अगर आप या फिर आपका कोई जानने वाला अमेरिका में अनडॉक्यूमेंटेड है तो सबसे ज़रूरी बात है कि आपको अलर्ट रहना है और तैयार रहना है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको कॉपी बना लेनी है। सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको एक जगह पर रखना है और जो इमिग्रेशन अटॉर्नी है उनसे सलाह लेते रहना है। इसके अलावा आपको बच्चों के लिए एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट प्लान भी तैयार करना है। एक लोकल इमिग्रेशन लॉयर से आप सलाह ज़रूर ले लें, चाहे आप अभी खतरे में हैं या फिर नहीं हैं। अगर आईसीई आपके दरवाजे पर आती है तो उन्हें बिना साइन जुडिशियल वारंट के अंदर नहीं आने देना है। यह आपका अधिकार है और सबसे ज़रूरी बात है कि फेक न्यूज़ और अफवाहों से आपको खुद को दूर रखना है। आप या तो यूएस गवर्नमेंट की वेबसाइट पर लगातार विजिट कर सकते हैं या फिर जो ट्रस्टेबल न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, आप उन्हीं पर सिर्फ भरोसा करिए। इधर उधर की या फिर जो सोशल मीडिया पर अफवाह चल रही है आप उन पर भरोसा मत कीजिए। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि कैसे टेनेसा में जो रेड हुई है ये उन सभी इमिग्रेंट्स के लिए एक अलार्म है जो बिना डॉक्यूमेंट के यूएस में रह रहे हैं या फिर उनका जो डॉक्यूमेंट है, जो वीज़ा स्टेटस है वो एक्सपायर होने वाला है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, नॉलेज में इजाफा हुआ है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक केयर।